वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स जो है 13 जून को मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 1,22,100 से 1,22,300 का जब लेवल क्रॉस होगा तो ये हमें एक बहुत अच्छी मूव देगा। उसके बाद आप ये देखें कि जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं हो उससे मार्केट नीचे रही और सपोर्ट 2 को उसने टेस्ट किया एंड देन मूव्ड अप और जैसे ही 1,22,300 को इसने क्रॉस किया तो साथ ही इसने जो है हमें 3 साढ़े 3,000 पॉइंट्स दे दिए। अब जो है इसका मैं आपको ये बता दूं 1,26,000 से 1,26,800 जो है इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है। सो जब तक यहाँ पर इसको क्रॉस नहीं करता है हम यहाँ पर मे बी थोड़ी बहुत सेलिंग आप देखें, बट इसको क्रॉस करेगा तो मजीद जो है हम नए टारगेट्स निकालेंगे क्योंकि उसमें फिर एक नया पैटर्न बन जाता है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इंडेक्स के लिए इतना बहुत है। इसकी इमीडिएट सपोर्ट जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम दे रही थी, वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम देगी। सो इन केस यहाँ पर मार्केट प्रेशर लेती है, अपना पिछला हाई नहीं तोड़ती है, प्रेशर लेती है, तो मे बी इसको दोबारा टेस्ट। आगे चलते हैं जी स्टॉक्स की तरफ। इत्तेफाक स्टील्स है, ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल एक सेकंड, मैंने पहले भी शेयर किया था। ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि जैसे ये 8.45 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता ये इसके आसपास ही फिरता रहेगा। आज जो है इसने 8.58 की क्लोजिंग दी। इससे पहले भी इसने एक दो दफा 8.80 तक का इसने हाई लगाया, बट उसको सस्टेन नहीं किया और ये वापस नीचे आए। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसने अपना जो राइट शोल्डर था वो नहीं ब्रेक किया अभी तक। मैं आपको इस पे डेली के ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसने जो अपना राइट शोल्डर था ये अभी तक ये वाला अभी तक ब्रेक नहीं किया, डिस्पाइट ऑफ जो एक बहुत एक्सट्रीम पैनिक आया था उसमें भी ये वाला पॉइंट जो है लेवल इसका ब्रेक नहीं हुआ। सो और आज इसने अच्छी मूव दी है और इस जो ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। सो मंथली पे भी इसकी क्लोजिंग अच्छी आई है। सो मेरा ख्याल है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं बाय इसलिए नहीं कहती हूँ कि आप लोग एकदम जंप करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आता है स्टॉक पे तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जी अब क्या करें अब क्या करें। सो मेरा ख्याल है इसको बाय ऑन डिप्स पे रखें अगर आपको मिलता है। अपना राइट शोल्डर 7 पॉइंट तकरीबन 7.5 का आप ये 7.2 का आप स्टॉप लॉस इसके अंदर रखें और इसके अंदर आप लोग बैठ सकते हैं। अपसाइड इसके टारगेट्स 9.9 एंड देन 11 के भी बनते हैं। इंशाल्लाह ये हमें अच्छा स्टॉक, ये मूव हमें अच्छी देगा। उसके बाद जी BNWM है, इस पे मैंने आप लोगों को जो कॉल दी थी वो ये देखिएगा। मैंने आप लोगों को कॉल दी थी 18 जून को और मैंने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि इसमें बड़ी ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुई है। ये जैसे ही 69 क्रॉस करेगा ये हमें ठीक-ठाक किस्म की हमें अपसाइड मूव देगा और अब आप देखेंगे आज ये 87.45 पे फिर कैप हुआ है। अब जो देखें, जो मेरी ये मैंने कॉल जो यूट्यूब पे क्लियरली दी थी, जो मैंने अपने प्रीमियम में दी हुई है, वो यहाँ पर भी दी थी यूट्यूब में कि जैसे या इन लेवल्स को प्ले करें या इस प्लान को फॉलो करें या इस प्लान को फॉलो करें। जिन्होंने इस प्लान को फॉलो किया वो उनका आज पहला टीपी हिट हो गया। अब मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ कि आप बस जहां मर्जी है इसको बस बाय कर लें क्योंकि 100 भी लाजमी टेस्ट करेगा। देखिए, आई एम नॉट मूविंग दिस स्टॉक कि मैं आपको कहूँ कि हाँ जी 100 लाजमी हिट होगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर ले और फिर वो ऊपर जाए। जो लोग मेरी इस कॉल पे बैठे हुए हैं वो अब डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और उनका स्टॉप लॉस एटलीस्ट अब ब्रेक इवन रख लें। उनको तकरीबन 20 रुपीज का प्रॉफिट इस टाइम हो रहा है। जो प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल करना शुरू कर दें। जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं वो मेरा ख्याल है अब इसको हायर लो का इसके अंदर वेट करें बनने का, फिर जाके कहीं एंट्री लें। फिलहाल एंट्री देखें, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री से दूर हो जाता है। तो इनकेस खुदा ना खास्ता आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको लॉस ज्यादा होगा। फिर आगे चलते हैं जी BF एग्रो में। BF एग्रो में हमने 34-35 के ऊपर हमने जो है वो ब्रेकआउट कॉल दी थी और इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एग्जैक्ट टारगेट्स को भी हिट किया। तकरीबन 44-45 को इसने हिट किया और अब जो है इसकी पहली सपोर्ट जो है वो 40 के पास बन रही है, यानी कि करंट लेवल अगर यहाँ से थोड़ा प्रेशर लेता भी है तो हमारे पास अगली सपोर्ट इसकी 38-39 है। एक चीज याद रखिएगा कि ये ब्रेकआउट लेवल जो है ये अपना रीटेस्ट करने भी आ सकता है, तो ये इसके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा क्योंकि इसमें आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल आपके एंट्री के पास बनता है। सो जिन लोगों में सब्र है वो मेरा ख्याल है इस लेवल का वेट करें। जो नहीं वेट करना चाह रहे, जो कह रहे हैं नहीं जी ये पता नहीं हाथ से ना निकल जाए, फिर वो रिस्क देखें। वो इस सपोर्ट पे और इस सपोर्ट पे
रिस्क ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लाज़मी फिर लेकर चलें, बगैर स्टॉप लॉस के ना चलें क्योंकि फिर अगर नीचे आ गया फिर आप लोगों को परेशानी होगी। सो दिस इज़ अनदर सेटअप। एक जो ई-कॉर्प मैंने लास्ट वीक कॉल दी थी, इसमें मैंने ये 2 लेवल्स बताए थे कि या तो करंट प्राइस पे आप या सेकंड सपोर्ट जो है वो इसके ऊपर लें। अब जिन्होंने थोड़ा-सा ऊपर बाय किया होगा वो डेफ़िनेटली उनको पता है कि जो मेरी कॉल्स को लेके चलते हैं, उनको पता है कि जितना आपने ऊपर बाय करना है उतना ही आपने कैश रखना है नीचे के लिए। सो जो इसके अंदर बैठे हैं वो अब 61-62 का लेवल का हम वेट करते हैं। अगर आएगा इसमें तो हम इसमें रिस्क लेंगे थोड़ा-सा और हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा। हिट भी हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता ये 60 को क्लोज़ इससे नीचे क्लोज़िंग देता है, तो हमें हिट करवाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ रोज़ निकलती रहती हैं। तो ये मत सोचा करें कि जी स्टॉप लॉस इज़ अ फेलियर, स्टॉप लॉस कभी भी फेलियर नहीं है, वो हमें हमारे ज़्यादा लॉस से बचाता है एज़ लॉन्ग एज़ आपका स्टॉप लॉस सही लेवल पर लगा हो। सो ये एक दूसरा सेटअप था। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी रनिंग कॉल्स हैं उसमें से आज जो है हमारे गैटम का टीपी8 हुआ, कैप किया, आरपीएल कैप हुआ, एएनएल कैप हुआ, बीएनडब्ल्यूएम कैप हुआ। अभी देखिए इसमें से मेरा ख़्याल है आरपीएल भी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री कॉल दी हुई है, एएनएल की भी दी हुई है, बीएनडब्ल्यूएम की भी दी थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज़ कि जो अपने लेवल्स को लेकर चल रहे हैं और जो अ, मेरी कॉल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं और मुझे थैंक यू कह रहे हैं। आई एम आल्सो थैंकफुल टू देम कि वो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं। आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग हमेशा मेरी कॉल्स के ऊपर प्रॉफ़िट में रहें। बट एक बात याद रखें कि अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, खुद सीखें बजाए इसके कि किसी को भी पे करके आप लोग जो है वो सिग्नल्स बाय करते हैं, वही पैसे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और सीखें और सीख कर सारी ज़िंदगी कमाएँ इंशाल्लाह। विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।